remember that old river bank where we'd sit. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेवनली हब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हर संडे ना एक नई शुरुआत लेके आता है मेरे लिए, और इसकी मैं तैयारी करती हूँ एक अच्छे से संडेज़ रीसेट के साथ। और आज का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ सफाई करना नहीं है, बल्कि अपने घर और दिल दोनों को मैं जो है ना वो पीसफुल बनाती हूँ। और आज के दिन की शुरुआत मैंने की थी एक गर्मा गर्म कप चाय के साथ। अच्छा सा हमने एक ब्रंच किया जो कि हलवा पूरियाँ था, और उसके बाद फिर मैं शुरू हो गई जी अपने रूटीन के काम करने। संडे को मैं बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करती, उतनी ही क्लीनिंग करती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। बेडशीट वगैरह चेंज की थी, और अब एक अच्छी सी खुशबू मैं स्प्रे कर रही थी ताकि कमरा बिल्कुल फ्रेश सा हो जाए। संडे को बहुत लाइट रखती हूँ मैं, बहुत हैवी ना तो क्लीनिंग करती हूँ और ना ही कोई बहुत बड़े बड़े काम खोल के बैठती हूँ। जो मुझे चीज़ें ज़रूरी लगती हैं बस उन्हीं को करती हूँ मैं। और यहाँ पे बाकी बेडरूम्स को छोड़ के अब मेरे बारी आ गई थी जी लिविंग रूम की। और मुझे घर को ना आहिस्ता आहिस्ता समेटते हुए मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि एक साफ़ सुथरा माहौल या जगह जहाँ पे आप बैठे होते हैं ना, वो आपके माइंड को भी बहुत लाइट कर देती है। आपका जहन बहुत हल्का फील होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बाकी रूम्स को तो इतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मेरे रूम में थोड़ा सा वो कैट जो है ना, क्योंकि ये उधर सोती है तो उसके बाल वगैरह थे, इसलिए मैंने वहाँ पे वैक्यूम भी कर लिया। और अब मैं लाउंज में से लगा रही थी झाड़ू, और यहाँ पे मुझे सिर्फ झाड़ू ही लगाना पड़ा था। थोड़े से ये जो है ना पैकिंग मटेरियल की कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी जो कि हमारी कैट ने और ज़्यादा बिखेर दी थी, तो बस इनको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ी थी। और मैंने यहाँ से पोछा नहीं लगाया था, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो मैं पोछा लगा भी लेती हूँ। और एक दिन से वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मेरा थोड़ा सा ना माइंड जो है वो फ्रेश फ़ील कर रहा था। गंदी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बारी आ जाती है जी डस्टिंग की। और डस्टिंग भी मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं की थी, बस ये मैंने एक डस्टर रखा हुआ है। और इसी के साथ मैंने जो है ना, जो एक मिट्टी की हल्की सी लेयर ऊपर आ जाती है जो कि दिख रही होती है, उस सारी को मैं यहाँ से साफ़ कर दूँगी। और थोड़ी सी प्लानिंग से ना आप पूरा हफ्ता आसान बना सकते हो। हल्का हल्का सा मैंने ये काम किया है, साथ ही मेरी नेक्स्ट वीक की जो है ना वो मील प्लानिंग भी हो रही होती है। अगले हफ्ते के लिए मैंने जो कुछ पकाना है वो सारी सब्जियां वगैरह मैं ले आती हूँ, उनको समेट देती हूँ। और अक्सर ही मैंने अपने व्लॉग्स में आपके साथ ये शेयर भी किया हुआ है, इसलिए आज मैं वेजिटेबल्स वगैरह किस तरह समेट रही हूँ, रख रही हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने अपने फ्रिज को अरेंज कर लिया, देख लिया उसमें क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या चीज़ें मुझे चाहिए। और बहुत कोई डिफ़िकल्ट मेन्यू नहीं बनाती मैं, और बहुत छोटा सा सिंपल सा मेरा मेन्यू होता है। और मुझे घर के ना छोटे छोटे काम करने के साथ एक ना अजीब सी फीलिंग, एक खुशी और सुकून महसूस होता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक ऑर्गेनाइज घर जो है ना वो आपकी एक पीसफुल ज़िंदगी की लाइफ की बुनियाद रखता है। और हमेशा अपने काम करते वक्त ना मैं ज़रूर तिलावत सुनती हूँ, और ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है या तो मैं सुनती हूँ दरूद ताज, अजीब सा सुकून देता है। और बहुत ज़्यादा मैं फिर लगाती हूँ सूरह रहमान। उससे ये कि आपकी थेरेपी भी होती रहती है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। और दूसरा ये होता है कि हाथ तो आपके काम पे चल रहे होते हैं, लेकिन
ज़हनी तौर पे आप बिल्कुल, आपके कान जो है ना वो उस तिलावत को सुन रहे होते हैं और एक अजीब सा सुकून आपके अंदर उतर रहा होता है। और आप भी अगर बहुत टेंस रहते हो, किसी तरह की भी आपको परेशानी रहती है ना, ओवर थिंकिंग करते हैं आप चीज़ों पे, होता है माएँ समटाइम्स छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो आप ये थेरेपी करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लगता है कि जैसे 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 आप चीज़ों के ऊपर से धूल मिट्टी साफ़ कर रहे हो ना, वैसे ही वैसे अल्लाह का कलाम सुनने के साथ साथ ना आपके जहन के ऊपर और दिल के ऊपर भी जो गुबार होता है, जो धूल होती है, वो साफ़ होती चली जाती है। और ये करके देखिएगा और फिर मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। संडे रीसेट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको होता है ना, कि अगला वीक आपका बहुत आराम से गुजर जाता है। आपको किसी तरह की भी परेशानी नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा वो ख़वातीन जो इस वजह से परेशान रहती हैं कि आज क्या पकाएं। संडे वो दिन होता है जब आपके सारे फैमिली मेम्बर्स घर पे होते हैं। आप उनसे पूछिए, उनके साथ डिस्कस करके अपना मेन्यू बना लीजिए और उसी दिन आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आने वाले हफ्ते में मेरे कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मंडे को कौन से इम्पॉर्टेंट टास्क करने हैं, चाहे आपकी लॉन्ड्री है, चाहे आपकी किचन क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग आपने करनी है, हॉब साफ़ करना है, या स्टोर साफ़ करना है, या पूरे घर की विंडोज़ को आपने देखना है। मतलब उस दिन आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और इसी तरह मेरा भी जो है ना वो मैं भी प्लानिंग करती हूँ। इंशाल्लाह डेफ़िनेटली आपके साथ डे वाइज़ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे छोटे छोटे काम, जैसे मैंने बेड शीट्स चेंज की थी तो उनको जाके सीधा मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि बेड शीट्स और टॉवल्स उसी दिन, जिस दिन मेरा प्लान, मतलब मैंने बेड शीट्स चेंज की, उसी दिन डायरेक्ट जाके मैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ धो के। और फिर इस तरीके से मैं उनको तय करके और कबर्ड में रख देती हूँ। इस तरह ये होता है कि पिलो केसेस गुम नहीं होते। और एक्स्ट्रा क्योंकि मेरे कुशन्स कवर और पिलो कवर्स मुझे चाहिए होते हैं, तो मैंने इन बेड शीट्स के साथ जो मैचिंग होते हैं वो इन्हीं के साथ डाल के रखे होते हैं, ताकि जब मुझे एक सेट पूरा निकालना है तो वो एक ही टाइम पे मैं निकालूं और उसको लगा दूं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके काम को बहुत आसान बना देती हैं और फिर आपको मेंटल इरिटेशन से भी बचाती हैं, बजाय इसके कि चादर कहीं पड़ी हो और कवर्स कहीं हो और बाकी जो एक्स्ट्रा कुशन्स मैंने लगाए हुए हैं या पिलोज़ लगाए हुए हैं उनको मैं कहीं से ढूंढती फिरूँ। बहुत बेहतर है कि आप जो है ना वो उसको एक ही जगह पे रखें। फिर इसकी डीपली क्लीनिंग वंस इन अ मंथ होती है मेरी। जो ये रखा हुआ है मैंने वाटर डिस्पेंसर, और इसको मैं एक दफ़ा खोलते हुए गर्म पानी में सिरका डाल के ज़रूर साफ़ करती हूँ। और मील प्लानिंग थोड़ी बहुत मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। जो मीट वगैरह मैंने मंगवाया था उसको धो के मैंने निचड़ने के लिए रखा हुआ था। अब पैकेट्स बना के उसको मैं जाके फ्रीज़र में रख दूँगी। और वेजिटेबल्स वगैरह मैं ऑलरेडी संभाल चुकी हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने बनाना था वो भी बन चुका। अच्छा जी, ये मेरे से किसी ने पूछा था कि ग्लास वेयर्स जो मैं यूज़ करती हूँ ये बोरोसिलिकेट के होते हैं, तो इसकी थोड़ी सी एहतियात होती है। मेरा भी एक क्रैक हो गया है, तो वो ये होता है, और वो मेरी गलती है कि मैंने उसको डायरेक्ट उठाया गर्मा गर्म और जाके सिंक में रख दिया। वहाँ पे पानी था जिसकी वजह से उसमें एक क्रैक आ गया। तो जब भी आप इनको यूज़ करें, आपने क्या करना है कि एक तो गरम गरम ना आपने ये धोने हैं और ना ही आपने इनको किसी ठंडी सरफेस पे रखना है, बल्कि आप इसको यूज़ करके थोड़ी देर जो चूल्हा आपका एम्प्टी पड़ा हुआ है, गरम चूल्हे पे नहीं मैंने छोड़ा था, आगे अगले वाला जो मेरा चूल्हा है उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया था। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया था, जब मैंने इसको धोया था, और ठंडा होने पे भी मैंने इसके अंदर पहले पानी डाल के रखा, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट चाय बनाती हूँ पत्ती वाली। यहाँ पे मैंने टी बैग्स नहीं यूज़ किए, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर जम जाती हैं। तो उसके लिए थोड़ी देर आप इसको ना पानी डाल के आप रख दोगे, तो वो सारा जो है ना पानी वो चीज़ों को डिज़ोल्व कर देगा। फिर आराम से आप इसको स्पॉन्ज के साथ वॉश कर सकते हो। देन चाय बना रहे हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल चिल्ड जो दूध है, बहुत ठंडा यख दूध मेरा ख्याल आप नहीं डालेंगे, मैं एहतियातन नहीं डालती।
दूध बॉयल करके ये थोड़ा सा अलहदा से रखा हुआ था मैंने, मतलब वार्म मिल्क है ये, तो मैंने इसके अंदर डाला। थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ती है, वैसे बाकी शौक़ का कोई मोल नहीं है, आपको शौक़ है आप इस्तेमाल करें, लेकिन केयर के साथ धो के इनको बाकी बर्तनों से अलहदा रखें और दूसरे अपने शेल्फ़ में या कैबिनेट्स में भी ना इनकी जगह अलहदा रखें, ताकि बर्तनों को एक दूसरे के साथ टक्कर ना लगे। ये छोटी छोटी सी एहतियात है जो मैं करती हूँ, और मैं अपने ये ग्लास वेयर्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे शौक़ है इन चीज़ों को मैं करती हूँ। और आपने क्वेश्चन किया था, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। एहतियात है बेसिकली इनकी। दूसरा, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ना रखें, इतनी आंच रखें जो इसके पैंदे के साथ साथ हो, बस बहुत ज़्यादा शोला बड़ा ना हो, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें अच्छी चल जाएंगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे जो है ना वो अपना संडे गुजारते हैं। मुझे तो मतलब हल्का फुल्का काम भी होता है, यूजुअली संडे जो है वो फ्री तो नहीं होता, बिज़ी ही होता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा लाइट होता है। और ये चीज़ें आपको प्लानिंग के साथ करनी पड़ती हैं, वरना तो फिर आप ना बस काम 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 और काम ही करते रहेंगे। फिर आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो एक चीज़ मैं बहुत क्या करें रेगुलरली करती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि रह भी जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं अपना ये पॉट जो है इसको मैंने बिल्कुल ठंडा किया था, ठंडा करके थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला और उसके बाद मैं इसको वॉश करके रख दूँ और बड़े अच्छे से ये वॉश हो जाएगा। और मैंने इसको बर्तनों वाले रैक में भी नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे और बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने इसको अलहदा जो है वो मैट के ऊपर ड्राई किया है। तो बस जी, आपसे यही कहूँगी कि जो मेरा वीकली एंड होता है ना, और स्टार्ट भी होता है, संडे वाले दिन एंड भी होता है वीक, और आपका मंडे जो है वो स्टार्ट भी हो रहा था, तो आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करें। और आप सबके लिए भी ये दुआ करूँगी कि मेरे घर समेत अल्लाह ताला आप सबके घरों में बरकत, सुकून और आसानियाँ अता फरमाए। और अगर आप भी हर हफ्ते ख़ुद को और अपने घर को एक नई शुरुआत देना पसंद करती हैं ना, तो मेरा आज का व्लॉग ये आपके लिए और आपके लिए है, और आपकी एक खूबसूरत और अच्छी सी हैबिट भी बन सकता है। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ये रख दी हैं ड्राई होने के लिए। अब हो गई है रात, और सोने से पहले मैंने पूरे किचन को वाइंड अप कर दिया है। और मेरी ये हैबिट है ताकि हर अच्छी सुबह का आगाज़ जो है ना वो इस तरह की अच्छी रात से होता है कि आपने सारा काम किया, वो आप पर पुरसुकून हो के सुबह किचन में आऊँगी ना तो किचन नीट मिलेगा। और ये कुछ जो बर्तन आपको रैक में नज़र आ रहे हैं ये अभी गीले थे, तो इंशाल्लाह इनको सुबह आके समेट लूँगी। और ये है जी रात की रीसेट का एक मंज़र। सारे घर की चीज़ों को मैंने सेट कर दिया है, और होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और कोई भी एक आदत जो आपको अच्छी लगती है उसको अडॉप्ट करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे एक नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप सबको भी अल्लाह ताला अपनी अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।